अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह से सिर्फ रिस्क ना मांगे बल्कि रिस्क के साथ साथ बरकत भी मांगे और अपनी सेहत और सलामती की दुआ भी मांगा करें। वो कहते हैं ना कि दौलत भी किस काम की जब आपकी सेहत ही नहीं ठीक, इसलिए अल्लाह से अपनी सेहत की भी दुआ मांगा करें। आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं बताऊंगी आपसे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी सूरत शेयर करूंगी कि अगर आप रोज़ाना इस सूरत को पढ़ेंगे फिर आप बरकतें देखिएगा, आपको थोड़े में भी बहुत मिलेगा। और साथ साथ आप इस सूरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी करते रहेंगे तो यकीन करें आपको आपकी जो ज़िंदगी है ना, कोई भी मुश्किल है, कोई काम रुका हुआ है, बहुत जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे वीडियो का आगाज़ और करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। ये जुमला इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है और इसके कई फ़ायदे हैं। यहाँ मैं 2 फ़ायदे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। गुनाहों की माफ़ी मिलती है, दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है। आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। पूरे दिन में आपके पास अगर टाइम नहीं है ना, कोई जॉब करते हैं, आजकल जो टफ रूटीन है सबकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 तस्बीह तो लाजमी पढ़ लें। नमाज कभी ना छोड़ें, जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। आप सारा दिन भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह एक चीज़ ऐसी है, ये विर्द ऐसा है कि अगर आप इसको पढ़ने की आदत बना लेंगी तो अगर आप सो भी रही होंगी, उठेंगी तो आपको ऐसे लगेगा मेरी ज़ुबान जो है वो विर्द ही कर रही थी। अच्छा, कोई भी ज़िंदगी में मसला है, ज़िंदगी में कोई काम रुका हुआ है, कोई जायज़ मकसद के लिए भी आप नियत करके पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये भी अल्लाह से मांगा करें कि अगर ये काम आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह पाक आपको वो काम ज़रूर कर देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह पाक से हम मांगते हैं, वो मिल तो जाती है लेकिन बाद में हम पछता रहे होते हैं ये चीज़ तो हमारे लिए बेहतर ही नहीं थी। इसलिए साथ साथ बेहतरी भी ज़रूर मांगा करें। लेकिन वो चीज़ अगर हमारे लिए बेहतर है ना तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर दे देंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ ना मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह का एक मौज़ा बताना चाहती हूँ, एक लड़की का। तो सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। एक लड़की अपने ताया के बेटे को पसंद करती थी। वो लड़का अपने ख़ानदान का सबसे मशहूर था। सबकी ये कोशिश थी कि इसकी शादी इनसे हो जाए, लेकिन इस लड़के ने इस लड़की को पसंद किया और ये रिश्ता इसकी दादी ने अपनी ज़िंदगी में तय कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद दादी का इंतकाल हो गया। जब इनका रिश्ता तय हुआ तो सारे ख़ानदान को तकलीफ़ उठ गई कि कोई भी इनके रिश्ते से खुश नहीं था। बस फिर ख़ानदान वालों ने जादू करवाने शुरू कर दिए। वो लड़का जो इस लड़की को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया करता था, उससे कहने लगा कि पता नहीं क्यों तुम्हारी शक्ल से नफ़रत होने लग गई है, ना तो तुम्हें देखने को दिल करता है और ना ही तुमसे बात करने को। वो लड़की बहुत परेशान थी कि इससे हो क्या गया है, ये एकदम से कैसे बदल गया। एक दिन उस लड़की ने अपनी अम्मी से बात की और कहा कि अम्मी क्या मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती किया है? तो उसकी अम्मी बोली नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उस लड़की ने बताया कि वो मुझे ऐसे कहता है कि इसकी अम्मी बोली कि वो ऐसे नहीं है, वो परेशान होगा, तुम क्यों इसे तंग करती हो? तो वो लड़की बोली अम्मी मैं इसे क्यों तंग करूँगी? वो कहता है तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। ये सुनकर उसकी अम्मी भी परेशान हो गई। कहा बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी ताई अम्मी से बात करती हूँ। तो जब इसकी अम्मी ने इसकी ताई से बात की तो वो कहने लगी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उससे अपनी पसंद से रिश्ता किया था, तुम्हारी ही बेटी में कोई मसला होगा, उसे समझाओ नहीं तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। जब उसकी अम्मी ने बात सुनी, परेशान हो गई, घर आके अपने शोहर से बात की कि तो उसके अब्बू, जो लड़की के अब्बू थे, वो भी गुस्सा होने लग गए कि हमारी बेटी बोझ है क्या, हमारी बेटी को रिश्तों की कमी तो नहीं है। अब्बू ने इनको कॉल करके रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। वो लड़की बहुत परेशान रहने लगी, डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उस लड़की के दोस्त उसके घर आए, उसने पूछा कि क्या हुआ है, तुम काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। तो उस लड़की ने सारा कुछ उसे बताया। इसके दोस्त ने कहा कि तुम नमाज़ पढ़ा करो और हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, ज़िंदगी रुक तो नहीं गई ना, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। इधर जिन्होंने जादू करवाया था कुछ ही दिनों में लड़के की तरफ रिश्ता भेजा और वो मान भी गया और उस लड़के की मंगनी वहीं पे हो गई। इस वक्त जो है लड़की के बस में कुछ भी नहीं था, बस वो नमाज उसने शुरू कर दी। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती थी। इवन कि वो सोते हुए
کروٹ بھی لیتی تو وہ یہی کہتی ہے استغفر اللہ. تو اس کی امی کہتی بیٹا تم بہت پریشان ہو, تم تو نیند میں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہو. ایک دن اچانک سے وہ لڑکی جنہوں نے جادو کروایا تھا اس نے اسی لڑکے کو فون کر کے, جس سے منگنی ہوئی تھی, اس کو کال کر کے ساری بات بتا دی کہ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا, جو میں اپنی امی کے بارے میں ایسی بات کری ہوں, لیکن جو کچھ بھی ہوا سب حسد میں ہوا. امی آپ لوگوں پر تعویذ کروائے تھے. جب یہ بات اس لڑکے کے گھر والوں کو پتہ چلی تو اس کی امی تو ہسپتال ہی پہنچ گئی. تو ٹینشن کی, پھر امی ہسپتال پہنچ گئی ان کی, تو ٹینشن کی وجہ سے, اور وہ سب بھی بہت شرمندہ ہوئے. لڑکے کے ابو اپنے بھائی کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی اور کہا میں معاف کر دے, رشتہ ختم نہ کرو ورنہ میری ماں کی روح تڑپتی رہے گی. تو اس لڑکی کے ابو نے دل بڑا کیا کیونکہ وہ ان کا بھائی تھا, ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا بھائی ایسے کیسے کر سکتا ہے, خیر جو کچھ بھی ہو اسے بھول جاؤ. اس دن وہاں بیٹھے بیٹھے دونوں کی بات پکی اور کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی. لڑکے نے بھی اسے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تمہارا دل دکھایا, مجھے معاف کر دو, لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا. لڑکی نے کہا میں نے بھی آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی تھی, میں نے بھی آپ کو کب کا معاف کر دیا. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ معجزے ہوتے ہیں نا, جب ہم اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں تو معجزے ہو کے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی تھی, وہ سورت کے بارے میں تھی کہ میں آپ کو ایک ایسی سورت بتاؤں گی, وہ ہے سورت واقعہ. سورت واقعہ کبھی فاقہ نہیں ہونے دیتی گھر میں. آپ روزانہ مغرب کے بعد سورت واقعہ ضرور پڑھا کریں. جب آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ دل کو سکون ملے گا. سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کی, اپنی سلامتی کی ضرور دعا مانگا کریں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, تو مجھے بہت موٹیویشنل ہوتا ہے. میں موٹیویٹ ہو جاتی ہوں. تو بس اس طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.